कवि का एक शेर सुना था कि जब इलेक्शन नजीक आवत है मांगो भात पुलाव आवत है। अब इलेक्शन आ रहा है बिहार का, कहीं का सबसे बड़ी सौगात ये होती ईद की कि अगर जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको आप रिहाई का हुक्म दे देते तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सौगात थी। तो मैं समझूंगा कि कोई इंसाफ हो रहा है, वरना मैं समझता हूँ कि मुंह में राम बगल में छुरी वही किस्सा है। भाईचारगी हो, मेल जोल हो, आपस में लड़ाई झगड़ा न हो, ये बात कीजिए ना, सौगात की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है ना कि मैंने एक कवि का एक शेर सुना था कि जब इलेक्शन नजीक आवत है मांगो भात पुलाव आवत है। अब इलेक्शन आ रहा है बिहार का, कहीं का मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया, एक को टिकट नहीं दिया, वो आज मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। मोदी जी, आपसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतवर्ष का संविधान जो हक देता है हर जात हर धर्म के लोगों को वो अधिकार मिलना चाहिए। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मिले चलेगा, हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रहे वो बंद हो जाना चाहिए। आज जो है हम जब हज सब्सिडी मिल रही थी, बड़े रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी बट रही, उसको बंद कर दिया गया। नागपुर में जिस तरह से बच्चे मस्जिद से निकल रहे हैं, जो मिला सामने उसको बंद किया जा रहा है। अरे ईमानदारी के साथ जो लोग गलत हैं उनको पकड़िए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही देश में। सबसे बड़ी सौगात ये होती ईद की कि अगर जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको आप रिहाई का हुक्म दे देते तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सौगात थी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है वो उत्तर प्रदेश का मुसलमानों के लिए। जिस प्रदेश में होली में मस्जिदों को ढकना पड़ जाए और ये कह दें लोग कि अगर आपको रंग से परहेज है तो घर में रहिए, नमाज घर में पढ़ लीजिए। अगर ये कह देते मोदी योगी साहब कि भाई जानबूझकर किसी को छेड़ो मत, रंग मत डालो, होली मनाओ, मुस्लिम भाई से कहते भाई अगर रंग पड़ जाए कभी तो नाराज मत होना, सब मिलजुल के रहो, तो एक अच्छी बात होती। आपने कह दिया कि अगर जो उनके मंत्री कहते हैं कि अगर उनको परहेज है रंग से तो वो जो है पर्दा कर लें तिरपाल का, टोपी पहन ले तिरपाल की। मतलब ये जलील करने वाली बातें हैं। कैसे मुसलमानों से? अब वहां पर जिस तरह संभल में गिरफ्तार कर लिया एक साहब को, से उन्होंने ये कहा था कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है, उनको रमजान के महीने में गिरफ्तार कर लिया। मतलब कोई कानून है नहीं, जिसका चाहो घर तोड़ दिया जाए, मुसलमानों का घर तबाह कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को अगर मोदी जी करेंगे तो मैं समझूंगा कि कोई इंसाफ हो रहा है, वरना मैं समझता हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी वही किस्सा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ठीक है, तो हो रहा है। अब क्या मतलब, ये तो मतलब अब तो ये है, ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। और मैंने कुछ नहीं बोला था तो मुझे पूरे असेंबली में जो सस्पेंड कर दिया गया, मेरे पे FIR कर दिया गया। और चारों तरफ हिस्टोरियन क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आप उसको सुने, वो सुनिए, उस पर आप बैंड लगाइए ना। हम तो वही बोल रहे हैं जो है। इसका मतलब है कि देश के अंदर लोकशाही खत्म हो चुकी है। संजय निरुपम जो शिवसेना के नेता है वो कह रहे हैं कि अब ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देखना चाहिए सड़क पर नमाज ना हो। वही तो मैं कह रहा हूं मोदी साहब से कि ये सारी चीजें सुन रहे हैं आप ना, और आप सौगात दे रहे हैं। ये क्या है सौगात? सौगात तो ये होना चाहिए कि देश में अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह की बातें करें दुनिया में कहीं भी, जब ईद होती है, जुमा होती है, तो ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं और सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। हिंदू भाई लोग सड़कों खाली अपना इलाका खाली करते हैं, नमाज पढ़ लीजिए। आपने देखा नहीं कि जो अयोध्या में हुआ था, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दिया, मदरसे खोल दिया, घर खोल दिया, लोगों को खाना खिलाया, अपने कपड़े दे दिया, दिल खोल करके मदद किया। ये आप क्यों नहीं अनाउंस करते कि आपस में भाईचारगी हो, मेल जोल हो, आपस में लड़ाई झगड़ा न हो? ये बात कीजिए ना, सौगात की कोई जरूरत नहीं है। सौगाते मोदी ये वो तोहफा है जो अल्पसंख्यक मुसलमानों को ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक खास बीजेपी की तरफ से किट बांटी जा रही है, जो मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दे रही है। और इस किट को मुंबई के साकीनाका इलाके में खुद जो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं दिलीप मामा लांडे, वो बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का ये सौगाते मोदी का जो किट है वो खुद इस समय दिलीप लांडे जो यहाँ पर शिवसेना से विधायक है साकीनाका के, वो अपने हाथों से बांट रहे हैं। और बड़ी संख्या में देखें आप मुसलमान महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। ये सभी मोदी की तरफ से जो ईद मुबारक की एक तरह से सौगात देने का ऐलान किया गया है। खास तौर पर बीजेपी की जो माइनॉरिटी सेल है उसकी तरफ से 32 लाख मुसलमानों को से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। और अकेले मुंबई में 25,000 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को ये सौगात देने की पहल शुरू हुई है। और जो किट है अगर आप देखें तो इसमें खास सेवैयां हैं, ड्राई फ्रूट्स है, चीनी है और भी बाकी सारे सामान इसमें दिए गए हैं। और खास किट ये बनाई गई है बीजेपी की तरफ से और इस पर सौगाते मोदी लिखा हुआ है।
महिलाएं बड़ी संख्या में आई हुई हैं, इनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जरीना शेख है। सौगाते मोदी आपको एक तरह से ईद मुबारक दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या कहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। अच्छा लग रहा है या आपको गिफ्ट दिया गया है? हाँ शुक्रिया, अच्छा तो लगा है। ईद के मौके में कोई गिफ्ट मिलता है तो खुशी होती है ना, और कुछ नहीं। मैम, आपने सौगाते मोदी लिया, क्या कहना चाहेंगी? ईद मुबारक दिया एक तरह से प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री भाई को इसके लिए धन्यवाद। तो देखिए, महिलाएं बड़ी संख्या में आई हुई हैं, सौगात ले रही हैं, मोदी जी को धन्यवाद भी दे रही हैं। ईद मुबारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिश की गई है, तो एक तरह से महिलाएं निकल रही हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? सौगाते मोदी? कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? सौगाते मोदी? ईद मुबारक। तो देखिए, बहुत से लोग कहना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। आपने लिया, मिला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बस ईद अच्छी हो जाएंगी, बस ईद अच्छी हो ईद जाएगी। अच्छी हो जाएंगी। और शुक्रिया जो भी दिए मोदी ने दिए, मोदी जी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, इसको लेके बहुत सी राजनीति भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं। हमें मालूम भाई, हम लोग घर के बाहर ज्यादा निकलते नहीं है, मालूम नहीं, काम से टाइम नहीं मिलता है, तो ये सब कौन बात करे ये सब। अच्छा, वो तो है ना। अभी ईद का मौका है, प्रधानमंत्री ने दिया, तो उसके लिए शुक्रिया। हाँ शुक्रिया, शुक्रिया मोदी जी को शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये लोगों की सोच है। सर, मोदी जी सौगाते मोदी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत अच्छा कह रहे हैं मोदी जी, हमें सारे मुसलमानों को बधाई दे रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है जो सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। हमें भी खुशी हो रही है कि हमें कोई मुबारकबाद कह रहा है। लेकिन कह रहे हैं, अबू आजमी तो कह रहे हैं कि नौटंकी है। समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं और जो है अब सौगात देने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा है, कौन क्या कहता है, इसे हमसे क्या है। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो करना है वो हम करते हैं। हमारे विश्व में जो बोलता है, जो हमारे विश्व में कहता है, हम उसको कहते हैं। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमें उस पर भरोसा है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, सौगाते मोदी दे रहे हैं मोदी जी, क्या कहेंगे? सरकार की नीयत पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। पहले मोदी जी परेशान करते मुसलमानों को, अब सौगात देने का ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे विपक्ष कह रहा है। ड्रामे की तो बात नहीं। देखो, सरकार हर किसी की है, सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए और नहीं सिर्फ मुसलमानों की। सरकार तो सभी के फायदे के लिए। देखो, चाहे कांग्रेस रहो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता रहो, फायदा तो हर किसी को मिलना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो बीजेपी करेगा सरकार उसको ही फायदा देगी। फायदा तो सबके लिए है, तो मोदी जी का साथ बढ़ाइए और सभी फायदा लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी या कोई धर्म से उनका विरोध है। मोदी जी सिर्फ देश के लिए काम करे, जो देश के हित में सही है। जो देश से प्रेम करता है वो देश से जुड़ता है, जो देश से प्रेम करता है वो मोदी जी से जुड़िए। मोदी जी देश को एक सोने की चिड़िया बनाने की कहा। तो ये आपको लगता है कि जो ईद मुबारक दे रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से ये संपर्क किया जा रहा है, तो इसको अच्छे जेस्चर में देखना चाहिए? जी बिल्कुल है। जी देखो, मोदी जी अगर मुस्लिमों को देते तो इन को तकलीफ, नहीं देते तो भी तकलीफ। तो मोदी जी जो कर रहे हैं उससे विरोधियों को क्या लगता है कि अगर बीजेपी अगर मुस्लिमों की तरह एक कदम बढ़ाती है तो कांग्रेस उसको ये सोचती है कि अगर हम मुस्लिमों की तरफ अगर मोदी जी बढ़ते तो मुस्लिमों के वोट कटने के चांस हुए। कि अगर मोदी जी एक कदम मुसलमानों की तरफ बढ़ाएंगे तो मुसलमान की तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए कांग्रेस जो है, अन्य पार्टी है, वो डर रही है कि हमारी सीट खतरे में ना हो।